मंदोदरी ने रावण से विवाह कैसे किया? रावण और मंदोदरी के विवाह के पीछे की कहानी क्या है? तो मंदोदरी की कहानी कुछ इस तरह शुरू होती है। मायासुर है जो आशी कश्यप का पुत्र है। वह हेमा नाम की एक खूबसूरत अप्सरा से शादी करता है और जल्द ही वे 2 बेटों के साथ धन्य हो जाते हैं जो मायावी और दुंदुभी हैं। लेकिन वे संतुष्ट नहीं थे और इसके बजाय एक बेटी के लिए तैयार थे। बेटी प्राप्त करने के लिए उन्होंने जल्द ही देवताओं को खुश करने के लिए तपस्या करना शुरू कर दिया। इस बीच कैलाश पर्वत पर एक अप्सरा नाम मधुरा भगवान शिव को देखने के लिए आती है। उस समय शिव की पत्नी देवी पार्वती दूर थी। ये ऐसा है कि देवी एक तरीका है जिससे मधुरा भगवान शिव की ओर आकर्षित हो जाती है। एक संयोग है कि पार्वती मधुरा को उसके पति पर नजरें जमाए देखती है। देवी को बहुत गुस्सा आता है और वह मधुरा को श्राप देती है कि वह अपनी पहली सुंदरता खो देगी, जिसका उपयोग वह एक उपकरण के रूप में करती है, और वह इस सुंदरता को खो देगी जिससे वह खुद को देवताओं के लायक और बहकने में सक्षम बनाता है। और देवी पार्वती के श्राप ने मधुरा को एक मेंढक में बदल दिया। पार्वती ने मेंढक को एक कुएं में फेंक दिया। भगवान शिव सब कुछ समझते हैं और मधुरा को सांत्वना देने के लिए जाते हैं। प्रभु उसे बताता है कि 12 साल कुएं में बिताने के बाद वह सामान्य हो जाएगी और अपनी सुंदरता को वापस पालेगी और एक वीर, विजयी और उत्कृष्ट व्यक्ति भी। 12 साल बीत जाते हैं और मेंढक फिर से मधुरा बन जाता है। ऐसी बेटी प्रधान की है। वे प्रसन्न हो गए और उसका नाम मंदोदरी रखा। रावण मायासुर के पास जाता है और खूबसूरत बेटी को देखता है और उससे प्यार कर बैठता है। वह वैदिक रीति के अनुसार मंदोदरी से विवाह करता है। मंदोदरी अत्यंत धर्मी, सुंदर, दयालु और भद्र थी। सीता की उपस्थिति के कारण रामायण में मंदोदरी के कई मूल्यांकन नहीं हैं। देवी लक्ष्मी सीता की तुलना मंदोदरी जैसी महिला से नहीं की जा सकती। देवी सीता सुंदरता, धार्मिकता, कर्तव्यों आदि में मंदोदरी से कहीं अधिक थी। हनुमान ने लंका में सीता की खोज करते हुए मंदोदरी को अपने भव्य महल कक्षों में रावण के पास सोते हुए देखा और सोचा कि यह सीता है। लेकिन उन्होंने भगवान राम से सीता के बारे में सुना था और रावण के पास सोते हुए एक धर्मी और वफादार महिला के बारे में नहीं सोचते थे। सीता, लक्ष्मी, भगवान राम नारायण के प्रति अपनी वफादारी का त्याग करने के बजाय बहुत अच्छे से अपनी जान दे सकती थी। एक धार्मिक महिला होने के नाते मंदोदरी ने रावण को वेदवती, लक्ष्मी का दूसरा रूप, से बलात्कार करने से रोकने का प्रयास किया था, लेकिन कोई फायदा नहीं। उसने कई बार सीता जी को भगवान राम को लौटाने के लिए मनाने की कोशिश की थी, क्योंकि वह उनकी पत्नी थी, लेकिन फिर भी रावण ने उनकी बात नहीं मानी। रावण ने एक बार सीता को उससे शादी करने के लिए मनाने की कोशिश की, लेकिन उसने मना कर दिया और उसने उसके सिर पर हाथ फेरने की कोशिश की, लेकिन मंदोदरी ने उसे पकड़ लिया और रोक लिया। रावण की हार के बाद मंदोदरी को अकेला छोड़ दिया गया था। भगवान राम को पता था कि वह एक बहुत ही धर्मी व्यक्ति है और सभी दुखों के लायक नहीं है, इसलिए उसने विभीषण, रावण के छोटे भाई, से कहा कि वह उससे शादी करे और उसे वह सभी सम्मान दे जिसकी वह हकदार थी। विभीषण ने ऐसा किया। भगवान राम जानते थे कि रावण की मृत्यु के बाद मंदोदरी अगला काम करे जिससे उसका जीवन समाप्त हो जाएगा, लेकिन वह इसके लायक नहीं थी। इसलिए भगवान ने सीधे विभीषण से कहा कि मैंने जो ऊपर उल्लेख किया है उसे करने के लिए रावण की मृत्यु के बाद मंदोदरी रोती रही। फिर भी वह एक धर्मी महिला थी और वह सबसे महत्वपूर्ण गुण है जिसने रामायण में अपना स्थान बनाया। जय श्री सीताराम। वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।